जब कश्मीर के पंडितों की बात आती है तो क्या बजट में उनको दिया कुछ? क्या पार्लियामेंट में उनको कहीं नॉमिनेशन दी? क्या कहीं अनुपम खेर की जगह किसी और को सियासी फायदा मिला? वहां कश्मीरी पंडित एक तरफ से इस फिल्म से अगर किसी को फायदा मिला तो भाजपा को मिला, भाजपा को वोट मिला, और वो जो फिल्म डायरेक्टर हैं और एक्टर्स हैं उनको पैसा मिला। कश्मीरी पंडितों को क्या मिला सिवाय नफरत? कश्मीर फाइल्स के पीछे जो मकसद है वो है सियासी मकसद, और दूसरी तरफ से वो जो दलाल कश्मीर फाइल्स का जो डायरेक्टर है पैसा कमाना है उसका मकसद है। जब कश्मीर के पंडितों की बात आती है तो क्या बजट में उनको दिया कुछ? क्या पार्लियामेंट में उनको कहीं नॉमिनेशन दी? क्या कहीं अनुपम खेर की जगह किसी और को सियासी फायदा मिला वहां कश्मीरी पंडितों में? जो कश्मीर में आया भी नहीं कभी, जिसको कश्मीरी पंडितों का जरा सा भी दर्द नहीं है अंदर, उसको कश्मीरी पंडित समझकर उसको उसकी पिक्चर को दिखाया जाता है। जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में परेशान है, जो चाहता है कि उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, उस कश्मीरी पंडित की कोई फिक्र नहीं है। आपने बजट में उसके लिए कुछ नहीं रखा है। आप सिर्फ और सिर्फ दंगे और फसाद करके अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। एक तरफ से इस फिल्म से अगर किसी को फायदा मिला तो भाजपा को मिला, भाजपा को वोट मिला, और वो जो फिल्म डायरेक्टर हैं और एक्टर्स हैं उनको पैसा मिला। कश्मीरी पंडितों को क्या मिला सिवाय नफरत के, सिवाय परेशानी के और गम के, सिवाय आंसू के? किसने पहुंचा उनके आंसू को? ये 2 मिनट में अंदर सिनेमा हॉल में जाकर वहां आप इमोशनल स्टोरी देखकर 2 मिनट के आंसू अपनी आंखों से बहाते हैं। क्या उससे कश्मीरी पंडितों का मसला हल होता है? कभी नहीं होगा। ये कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासत चमकाना, यही अपने आप में एक जुर्म है, ये एक क्राइम है। इस क्राइम को अगर कोई कर रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। यहाँ पर बॉलीवुड स्टार्स जब एक वक्त वो अमन का पैगाम देते थे अपनी मूवीज़ के ज़रिए से और मोहब्बत का पैगाम देते थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे वही उन्हीं कश्मीरी पंडितों को रुलाया जाता है सिनेमा हॉल में लेकर। उससे क्या मिलेगा कश्मीरी पंडितों को? उससे कुछ नहीं मिलना है सिवाय बर्बादी और सिवाय परेशानी के। और यही चीज़ समझनी है कश्मीरी पंडितों को भी अब कि उनके साथ। क्या आपको लगता है 30 साल बाद कश्मीरी पंडितों का दुख दिखाना चाहिए था या समाधान दिखाना? देखिए, कश्मीरी पंडितों का दुख जो है वो उनके अंदर है, वो 30 साल से उसको झेल रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के दुख को दिखाने से कश्मीरी पंडितों के दुख खत्म नहीं होंगे। अजाला करना होगा इन परेशानियों का। कि मैंने वही कहा ना कि जब बजट की बात आती है कश्मीरी पंडित कहीं नहीं होते हैं। जब पार्लियामेंट में नॉमिनेशन की बात आती है, जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, डिलिमिटेशन की बात आती है, कश्मीरी पंडितों का कहीं नामो निशान नहीं होता। लेकिन जब आपको अपनी राजनीति चमकानी होती है तो तब आप कश्मीरी पंडित करते हैं, तब आप कश्मीरी पंडितों को याद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी को चमकाने के लिए। जिन कश्मीरी पंडितों ने हौसला रखा और हिम्मत रखी, जिन्होंने कहा कि ये फिल्म गलत है, उनको थ्रेट्स मिलती हैं, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। यही कश्मीरी पंडितों का ख्याल है आपको? यही तो बदकिस्मती है। इस मुल्क को तोड़ने के लिए आज मुल्क के बादशाह बने बैठे हैं। इस मुल्क को बर्बाद करने वाले जो हैं वो इस मुल्क के बादशाह बने बैठे हैं। और ये जो फिल्म स्टार, जिनको फिल्म स्टार कहा जाता है, ये फिल्म स्टार हैं जो नफ़रतों को परोसे जा रहे हैं, जो नफ़रतों को फैलाए जा रहे हैं, वो स्टार हो सकते हैं। उनको स्टार कहा जाता है। और जो अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, आपस में भाईचारे की बात करते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है। तो मैं समझता हूं कि अगर कश्मीरी पंडित वाकई में अपने मसलों का हल देखना चाहते हैं, वो भाजपा की तरफ देखना छोड़ दें। वहाँ किसी भी मसले का हल नहीं है, वहाँ आपके अंदर और नफ़रतों को परोसा जाता है। कश्मीर के लोग चाहते हैं कि कश्मीर के पंडित वापस लौट कर आएँ अपनी वैली में, जाकर जहाँ जहाँ वो पहले बसते थे वहाँ बसें। एक वक्त ऐसे हालात क्रिएट किए गए, उस वक्त भी ज़रूर, जहाँ तक हमारा मानना है कि उस वक्त भी सियासी चाल ही रही होगी इन कश्मीरियों को भगाने के लिए वहाँ पर। अदरवाइज़ आज भी आम इंसान, कश्मीर का जो आम इंसान है ना, वो आज भी कहता है कि हमारे ये जो कश्मीरी पंडित हैं, इनके बगैर हमारी जो वैली है वो अधूरी है। देखिए, नफ़रतें फैल रही हैं ना, आप देख रहे हैं कि हर दिन टीवी पे भाषण दिए जा रहे हैं। नेशनल टेलीविज़न चैनल पे जहां अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा होना चाहिए था, वहां नफ़रतों को परोसा जाता है। जाहिर सी बात है, जब आप इस तरह की फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं, जब देश का प्रधानमंत्री ही प्रमोट करे इस तरह की फिल्मों को, जब देश का गृह मंत्री ही इस तरह की फिल्मों को प्रमोट करे, तो सोचिए देश कहाँ जाएगा फिर। जाहिर सी बात है, नफ़रतों को पनाह मिलेगी और देश टूट जाएगा, देश बर्बाद होगा। आपको हिंदुस्तान में क्या दुश्मन है, क्या ज़रूरत है बाहर बैरूनी दुश्मनों की, जब इस तरह के फिल्म स्टार आपके मुल्क में रहते हों। जब उससे पूछा गया, उस दलाल से, उस फिल्म एक्टर, वो एक्टर है, वो दलाल है भाजपा का, अगर उससे पूछा जाता है कि आप अपनी कमाई में कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ देंगे इससे,
तो कहते हैं कि अभी कमाई होने दो, जब कमाई होगी फिर देखा जाएगा। अगर उसके पास वाकई में दर्द होता ना तो वो कहता कि 50% तो छोड़िए, मैं 100 का 100% आज इन्हीं कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन के लिए दूंगा। क्या उसने कहा ऐसा? उसने तो घुमा फिरा कर जवाब देने की कोशिश की कि जब हो जाएगी देखा जाएगा। दैट मीन्स दैट वाज सिंपल एंड क्लियर नो। और यही उनकी असलियत है, और इसी असलियत को पूरे हिंदुस्तान ने पहचानना है, और हिंदू और मुसलमान को भाईचारे के साथ रहना है, और इस भाईचारे के साथ रहकर ही हिंदुस्तान मजबूत होगा, और आपसी नफरतों को पनाह देकर हिंदुस्तान टूट जाएगा। और जो हिंदुस्तान को तोड़ने वाली ताकतें हिंदुस्तान में बैठी हैं वो इस वक्त बादशाहत के उस कुर्सियों पर बैठी हैं, और उनको ही नाकामयाब करना है। और यही पहल होनी चाहिए हर हिंदू और हर मुसलमान की, कश्मीरी मुसलमान की भी और कश्मीरी पंडित की भी।